हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री और इसका चैप्टर 10 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस को बना रखा है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार जाएं और जाकर के उन लेक्चर्स को देखें, तो आज का लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप कोई पार्ट देखें या ना देखें, लेकिन इस लेक्चर्स को समझने के लिए फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि जो यस ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप 1 है, दूसरा ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनको अल्कलीज बोलते हैं, और कह सकते हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी हैं ये इनको उसमें रखा गया था। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमने समझाया था, और हमने सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के बारे में भी बता दिया था कि सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये भी यस ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये सेकेंड ग्रुप में पाए जाते हैं। दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है इसको भी हमने समझाया था, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी हमने वहाँ पे करा दिया था। ठीक है, तो इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट तो देख ही लेना चाहिए, ये मेरा सजेशन है, आगे आपकी मर्जी। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, इन्हें हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, देखो ग्रुप सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। जो सेकंड ग्रुप है इसमें पाया जाने वाला एलिमेंट देखना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और लास्ट है रेडियम। ठीक है, इसको याद करने का हमने ट्रिक बताया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। ठीक है, इसको हमने बता रखा है, इसलिए फिर से उस चीज़ को लिखते नहीं है यहाँ पे। इसका हमने बताया था एटॉमिक नंबर याद करने का भी टेक्निक हमने बताया था, 288, 18, 32। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको जाके जरूर देख लेना तुम। तो इसका हम जानते हैं होता है 4, तो 4 में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका हो गया 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 18 जोड़ा 38, 38 में 18 जोड़ा तो 56, 56 में 32 जोड़ा तो 88 मिल गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा एटॉमिक नंबर। कह सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप सेकंड के, उनके एटॉमिक नंबर को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो, जनरली इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वहाँ पे डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करते हैं। कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से करने की कोशिश करना। देखो, जो बेरिलियम है इसका होगा 1s2 2s2। ठीक है, क्योंकि 4 है एटॉमिक नंबर, तो 4 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका देखो मैग्नीशियम क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। काउंट कर लो, 6 4 10 2 12। यहाँ पे देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, तो ऐसे ही देख रहे हो हर जगह s2 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे आएगा 5s2 लास्ट में, यहाँ पे आएगा 6s2, यहाँ पे आएगा 7s2। ठीक है, आप पूरे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना। तो जितने भी यस ब्लॉक के या कह सकते हो ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे S2 कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था कि S1 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है अल्कलीज मेटल, वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल S2 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अच्छा देखो, अगर हम बात करते हैं इसके एटॉमिक या आयोनिक साइज का, तो हमने बताया था आपको कि जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ना बच्चों। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको बता दिया था कि जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, इसको हमने बता दिया था। तो सिंपली कह सकते हो क्या कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसके पहले कौन होता है, इसके पहले होता है अल्कलीज। तो अल्कलीज का साइज इसके कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो बड़ा होगा, अल्कलीज बड़े साइज का होगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल छोटे साइज का होगा, अगर दोनों को कंपेयर करो तो सिंपली कह सकते हो क्या कि द साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल
या द साइज ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट विल बी स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ अल्कलीस मेटल। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें करस्पॉन्डिंग साइज से आप क्या समझते हैं, जैसे बेरिलियम के जस्ट सामने इधर क्या होता है, लिथियम होता है, इधर मैग्नीशियम के पहले क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम के पहले कौन होता है जी, पोटेशियम। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो अगर इसका कंपेयर बेरिलियम का कंपेयर करोगे लिथियम से, तो लिथियम का साइज बड़ा होगा और बेरिलियम का साइज छोटा होगा। अगर सोडियम का कंपेयर करो मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा और सोडियम का साइज बड़ा होगा। वही कंडीशन यहाँ पर भी, पोटेशियम का साइज बड़ा होगा, कैल्शियम का साइज छोटा होगा। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है, तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी होगा। तो कह सकते हो क्या कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के कंपेरिजन में ये छोटा होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब आते हैं हम आयनिक एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसकी आयनिक एंथैल्पी कैसी होगी। अच्छा जरा सोचो कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज अल्कलीज के कंपेयर में छोटा होता है, तो कह सकते हो कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कलीज के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने बताया था कि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, और यदि एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। मीन्स हमने कह दिया कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, मीन्स उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का साइज छोटा होगा कंपेरेटिवली टू द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो कह सकते हो कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के कंपेरिजन में इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सॉरी, इसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ग्रुप फर्स्ट के कंपेरिजन में यदि देखोगे तो कम होगा। इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप फर्स्ट के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो कह दिया उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगा, और ये कम रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, तो कह सकते हो कि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। तो आपने इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ लिया कि इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, जो कि सारे के सारे ग्रुप सेकेंड एलिमेंट शो करते हैं। अभी देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली रूटीन के बेसिस पे कह सकते हो कि एक एक लेक्चर और बिल्कुल NCERT को फॉलो करते हुए टॉपिक वाइज में वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, इसलिए अगर आप चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो एक बार जुड़ जाएँ, इससे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतनी रात को मेहनत करता हूँ, दिन भर के हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जहाँ तक हो पाए अपने अथक प्रयासों से आपको कुछ बेनिफिट दे सकूं, या फिर जो भी मेरे पास है, जो भी एजुकेशन है, वो मैं चाहता हूं कि आप में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूं। तो आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ूं इस यूट्यूब की दुनिया में। ठीक है, मैं तो अभी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, और जैसे जैसे हमारे सब्सक्रिप्शंस बढ़ते जाएंगे तो कह सकते हो मैं उसी के अनुसार आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी लेकर के आता रहूँगा। आप चाहें तो सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं या इस चैप्टर पे वीडियो बनाएं। ठीक है ना, तो चलो खैर अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसका सबसे पहला अगर हम देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूँ कि जनरली जो ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट होते हैं, इनका अपीयरेंस जो होता है वो सिल्वरी कलर का या ग्रे कलर का कह सकते हो, सिल्वरी ग्रे से मिलता जुलता कलर होता है, उस कलर का होता है। और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात कर लो तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। जैसे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का लो होता है, इन सिमिलर वे जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होते हैं इनकी भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं। अच्छा, तुम जरा याद करो, हमने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जब आसानी से होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा, और जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो वही कंडीशन अप्लाई करते हुए यहाँ पर देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर को समझ लो कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का साइज ग्रुप सेकंड के एलिमेंट के कंपेरिजन में बड़ा होता है। ठीक है जी, ग्रुप सेकंड के कंपेरिजन में कैसा होता है?
बड़ा होता है, यानी कि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसका साइज छोटा है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हो क्या कि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट विल बी लेस देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का वो कम होगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये मेटल तो होते हैं, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर भी शो करते हैं, लेकिन अगर ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट से इसका कंपैरिजन करोगे तो इसका मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के कंपैरिजन में कम होगा, सॉरी छोटा मैंने बोल दिया, कम होगा, ठीक है। और मेटालिक कैरेक्टर कम शो करने का सेंस क्या है कि इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी कम हो जाएगा। अब देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेम कलर्स के बारे में। कलरेशन देखो क्या है इसका, जनरली जो भी इसके सॉल्ट के फॉर्मेशंस होंगे, कह सकते हो कि ग्रुप सेकंड के एलिमेंट भी सॉल्ट बनाते हैं। अगर ये मेटल हैं तो कह सकते हो नॉन मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकते हैं या एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रुप सेकंड के एलिमेंट हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे कलरफुल सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, कलरफुल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में आपने देखा था कि वो कलरफुल सॉल्ट नहीं बना रहे थे, जैसे अगर NaCl की बात करें तो नॉर्मली वाइट सॉल्ट बनता है, तो वही चीज़, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट बनेंगे वो कलरफुल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी देखो क्या है। अब मान लो ये है मेटल, और मेटल जितने भी मेटल होते हैं सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं, मीन्स वी कैन से द ग्रुप सेकंड एलिमेंट विल बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो हैं यह भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या फिर हीट को भी कंडक्ट कर सकता है। और तीसरा है टेंडेंसी ऑफ डाईवैलेंट कैटायन। डाईवैलेंट कैटायन का मतलब क्या है, ये जनरली डाईवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम में देखो हमने यहाँ पे बताया है कि 1s2 2s2 कन्फिगरेशन शो करे, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और हम जानते हैं कि कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतना ही उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर देख लो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 हैं, यहाँ पे लिख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे ऑर्बिट में बस 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होना कितना चाहिए, होना चाहिए 8, इसलिए यहाँ पर भी ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा Mg2+, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम भी Ca2+ बनाएगा, स्ट्रोंशियम भी Sr2+ बनाएगा, यानी कि सिंपली कह सकते हो क्या कि जितने भी ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे डाईवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है टेंडेंसी ऑफ डाईवैलेंट कैटायन, यानी कि इनके पास डाईवैलेंट कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है और बड़े ही आसानी से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डाईवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यकीनन आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियोस को अपलोड करता हूं आपको उसका लिंक मिल जाए, ठीक है। और इतनी मेहनत के साथ इतनी रात को आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर फिजिक्स का कह सकते हो कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक की वीडियोस को, एकेडमिक वीडियोस को अपलोड करता हूं, जो कि बिल्कुल NCERT को फॉलो करता है। और साथ ही साथ अब हमने केमिस्ट्री के वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिसमें हमने क्लास 11 का केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये हमारा पहला चैप्टर इसका चल रहा है यस ब्लॉक एलिमेंट। इससे रिलेटेड भी हमने कुछ वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मैं आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।